नमस्कार सभी पशु परिचर साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी आप सभी पशु परिचर साथियों के लिए एक आज शानदार जानकारी लेकर आया हूं। जानकारी अब इस प्रकार की है इसमें कि ये जो अब अल्प समय बचा है, कम समय बचा है, इस कम समय में कैसे तैयारी करें। और ये जो आपका एग्जाम होने वाला है 1, 2 और 3 दिसंबर को, तो इस अंतिम समय में अब तैयारी कैसे करें। जो आपने साल 1.5 साल से जो मेहनत की है वो मेहनत रंग कैसे लाए, क्योंकि ये जो लास्ट समय बचता है ये सबसे मुख्य समय रहता है। ध्यान रखें, पढ़ सभी रहे हैं लेकिन चयन उन्हीं का होगा जो सही रास्ते पे चल रहे हैं और लास्ट समय में अच्छी रणनीति अपनाएंगे, वो चयन लेके जाएंगे। अब इसके लिए देखो आपको करना है क्या, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चयन वही लेके जाएंगे जो एक तो खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे कि जो मैंने पढ़ा है, जहां से मैंने पढ़ा है एकदम सफिशिएंट पढ़ा है, वो मेरे लिए मैटर सफिशिएंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। यदि प्रश्न इस मैटर से बाहर आएगा तो वो पूरे राजस्थान के लिए बाहर आएगा। यदि कोई प्रश्न मुझे नहीं आएगा तो वो प्रश्न किसी को भी नहीं आएगा पूरे राजस्थान में भी। जब आप इस तरह का अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लोगे तो जैसे ही ये कॉन्फिडेंस रहे तो आपको तुरंत ही अब इस अल्प समय में थ्योरी का नया मैटर पढ़ने से बचे। अब थ्योरी के नए मैटर पढ़ने से क्या है, हो सकता है कुछ अलग चीज लिखी हो, कुछ अलग चीज लिखी हो, तो थ्योरी से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। थ्योरी रखे पास में, लेकिन थ्योरी को करना कैसे कवर। आप निकालो सबसे पहले पीवाईक्यू। यदि आपके पास पशुपालन के संबंधित कोई भी पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को सबसे पहले निकालो, खोलो, अपने पास में प्रश्न रख लो। समाधान नहीं करना है, केवल अपने पास रखो। अब जो आपने इतने समय में जो नोट्स बनाए हैं, जो पुस्तकें पढ़ी हैं, उन नोट्स को एकदम शॉर्ट मोड में लेके जाएं, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि छोटी चीज में पूरा टॉपिक कवर हो। जैसे देखो उदाहरण बताता हूं मैं आपको एक आध। जैसे मान के चलो यदि आप कोई बीमारियां पढ़ रहे हो और बीमारियों में भी मान के चलो कि आप एंथ्रेक्स पढ़ रहे हैं, तो अब एंथ्रेक्स को इतना डीपली में नहीं जाना, अब इसका शॉर्ट लॉजिक बना लेना है। जैसे आपको मैंने बताया था इसकी ट्रिक्स कि एज पीयू तड़गो बावड़ो बीए करियोड़ो। आप देखो इसमें इसके अन्य नाम, इसके रोग कारक, इसकी विशेषताएं सब कुछ आ जाएगी इतनी सी लाइन में, जबकि ये बहुत बड़ा टॉपिक में चला जाता है, बहुत लेंथी है ये भी। इस तरह आपको शॉर्ट में जाना है। अब जैसे आप इसके शॉर्ट कवर कर लोगे, फिर आपको निकालने हैं इसके पीवाईक्यू। यदि आपके पास पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप उत्कर्ष बुकशाला में जाना और वहां पर ये मेरी वाली पुस्तक दिखेगी। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी 6 से 12वीं, 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर, और इसमें पूरे पीवाईक्यू कवर किए गए हैं। इससे आप यदि पीवाईक्यू निकालोगे तो आपके माइंड में ये सारी चीजें क्लियर होगी कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न नहीं आ रहे हैं। एग्जामिनर कौन से टॉपिक के ज्यादा फोकस कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट दे रहा है, ताकि आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा। आप जितनी भी परीक्षाएं हुई है अभी करंट में, उसमें देखना लगभग 60 से 70% विगत परीक्षाओं के प्रश्न आ रहे हैं, नए प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जो पुराने परीक्षा में वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले पीवाईक्यू कवर करें, अपनी वाली पुस्तक से आराम से देख सकते हैं। अब पीवाईक्यू कवर करें तो एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 विकल्प होते हैं। चारों विकल्पों को हमेशा खोल के पढ़े कि भाई यदि ये विकल्प दिया तो इसका क्या जा सकता है, ये दिया तो इसका क्या जा सकता है। जब आपके इतना कवर हो जाएगा, फिर बाद में आप टेस्ट ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। अब टेस्ट सीरीज से क्या है, अपना होगा वह मूल्यांकन। इससे क्या है, एक नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोलिंग होगी और एग्जाम में मेन निर्धारित करता है नेगेटिव मार्किंग। जो पॉइंटों से बच्चे रहते हैं ना, वो नेगेटिव मार्किंग की चपेट में आ जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। इसका भी समाधान है आपके लिए, उत्कर्ष है, उत्कर्ष है, नो टेंशन है, आपका सब समाधान करवा दिए जाएंगे। अब जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जब आपके कोई प्रश्न गलत हो तो गलत प्रश्न को हमेशा देखें, वो प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाता है।
सही हो रहे हैं उनको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो अपने को पहले से आ रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा देखें। अब उनको भी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को चारों को पूरा का पूरा क्लासिफाइड करें और इस प्रकार से आप पढ़े, ताकि आपके एक क्वेश्चन से टॉपिक कवर हो। इस प्रकार का आपके अंदर एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस जागृत करना पड़ेगा। और यदि आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू में समस्याएं नहीं मिल रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है आप लोगों के लिए जो उत्कर्ष दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर। ये 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। और इसमें मेरी वाली जो पशु परिचर की पशुपालन की पुस्तक है, ये 6 से 12वीं एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं आरबीएसई एग्रीकल्चर, और इसमें मिलेंगे आपको पीवाईक्यू। राजस्थान की सिंगल पुस्तक है जिसमें पीवाईक्यू मिलेंगे। ये मिलेगी मात्र आपको 72 रुपए में। और जो उत्कर्ष बुकशाला की जो सभी पुस्तकें हैं उस पर आपको मिल रहा है अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जो भी उत्कर्ष की पुस्तकें चलती है उसमें अप टू 80% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें यदि आप उत्कर्ष एग्रीकल्चर से किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो इसमें मिलेगा सभी कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, साथ में मिलेगा रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम स्टूडियो से। ठीक है, तो इसमें साथ में यदि आप पशु परिचर 75 दिन टारगेट बैच, इसमें स्टैंडर्ड बैच में जुड़ते हो तो ये मिलेगा आपको 600 रुपए में। यदि आप प्राइम में जुड़ते हो 75 दिन टारगेट बैच पशु परिचर तो ये मिलेगा 1100 रुपए में। यदि आप पशु परिचर एमसीक्यू बैच में जुड़ना चाहते हैं तो ये मिलेगा 400 रुपए में। और यदि आप पशु परिचर जो कॉम्बो में जुड़ना चाहते हैं तो ये मिलेगा आपको मात्र और मात्र 500 रुपए में। यदि आप जेट की तैयारी करना चाहते हो, जेट फाउंडेशन 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपको मिलेगा 3500 में, ये स्टैंडर्ड है। यदि आप प्राइम में जुड़ना चाहते हो तो ये मिलेगा आपको 4500 रुपए में। और यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हो लाइव फ्रॉम स्टूडियो से तो ये मिलेगा आपको मात्र 2500 रुपए में। यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते तो ये मिलेगी 100 रुपए में। और यदि आप जेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो मिलेगी 150 में। और यदि पशु परिचर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो ये मिलेगी 200 रुपए में। तो आप इसमें टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई कोर्स लेना है तो कोर्सों पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और उत्कर्ष ऐप में अपने पसंदीदा कोर्स को खरीदें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।